हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका। आई एम अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स। एक का नाम है नैना, एक का नाम है नितिका। नैना 4 इयर्स की है, नितिका 1 ईयर की है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में या कुछ ऐसे पेरेंटिंग टिप्स के बारे में जो मुझे लगता है कि जब बच्चे 6 मंथ प्लस के हो जाते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है स्क्रीन टाइम। तो हमें बेसिकली बिल्कुल ज़ीरो स्क्रीन टाइम देना चाहिए एज़ पेरेंट। मुझे यही लगता है बच्चों को, बच्चे जब 6 मंथ प्लस के हो जाते हैं तो वो बैठना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि चलो अब थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना, उनको खाना खिलाना है क्योंकि हमें नए सॉलिड्स उनको इंट्रोड्यूस करने हैं। एज़ पेरेंट्स हमें लगता है हम हर टाइप का खाना उन्हें खिलाएं, फ्रूट्स भी खिलाएं, वेजिटेबल्स भी खिलाएं। तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका जो हमें लगता है वो स्क्रीन ही लगता है, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो टीवी में कोई राइम हो। बट ट्रस्ट में, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप उनको 1 मिनट के लिए कोई चीज़ दिखाएंगे, वो इनिशियली 1 मिनट रहेगा, थोड़ा सी पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो 5 मिनट्स हो जाएगा, फिर वो 10 मिनट्स होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो स्क्रीन टाइम 1 आवर में, मे बी 2 आवर्स में कन्वर्ट हो चुका होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको यही लगेगा कि चलो ठीक है, वो चुप तो हो रहा है ना, खा तो रहा है ना, ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। खाना खाते वक्त हम यूजुअली स्क्रीन टाइम जब बच्चों को देते हैं तो बच्चों को हंगर वर्ड का मतलब भी नहीं समझ में आता। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो टेस्टी है या नहीं। आप अगर आलू की सब्ज़ी भी उन्हें खिलाएंगे ना तो उन्हें नहीं पता होगा कि वो आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं। और आप डिफरेंस खुद ट्राई करके देखना कि आप स्क्रीन बंद कर दो और उन्हें बोलो आज हम आलू की सब्ज़ी खाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। दे विल, मतलब वो सीधा स्ट्रेट अवे दे विल डिनाई इट कि मुझे नहीं खाना। सेम चीज़ आप टीवी ऑन करके या स्क्रीन ऑन करके उन्हें खिलाएं, वो चुपचाप खा लेंगे। तो इससे कुछ हो नहीं रहा। आप समझ रहे हो, आप उनका ग्रोथ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हिंडर ही हो रहा है। उन्हें चीज़ों की समझ नहीं आ रही, बस वो चीज़ें कर रहे हैं, आप भी चीज़ें कर रहे हो और उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ना ही आने वाले टाइम में फिर होगा। इससे बेटर ये है कि जब आप उन्हें खाना खिला रहे हैं तो आप वही राइम्स जो आप टीवी में ऑन करके देंगे आप उनके साथ गाएं। आप उनके साथ स्टोरीज़ कन्वर्स कर सकते हैं। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, कोई भी घूम रहा है, आप उसके बारे में उससे बात कर सकते हैं। खुद से सेल्फ कंपोज करके कोई भी पोएम गा सकते हैं। नैना के साथ तो हम बहुत सारा ऐसा कुछ करते थे, खुद से ही सेल्फ कंपोज करते थे पोएम्स। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है और ऐसे करके उसको चीज़ें हम गाते थे और उसको खाना खिलाते थे। कोई टॉय दे सकते हैं, टॉय के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में बोर्ड बुक्स आती हैं, कुछ बोर्ड बुक्स तो हमने अपनी वीडियोस में भी दिखाई हैं, वो खरीद सकते हैं। उन बोर्ड बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनके अंदर पिक्चर्स के बारे में बात कर सकते हैं, पिक्चर रीडिंग कर सकते हैं। वैसे करके डिस्ट्रैक्ट करके आप उन्हें खाना खिला सकते हैं। वीडियो कॉल्स भी हम करने लग जाते हैं आजकल। कोरोना टाइम्स थे तो हमें लगता है चलो वीडियो कॉल के थ्रू हम रिलेटिव से बात करा दें, पर इतने छोटे बच्चे को मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगा कि आप उससे वीडियो कॉल करा के किसी से बात करा रहे हैं, बल्कि आप उसकी आईज़ और उसके ब्रेन को मेरे हिसाब से स्लो ही कर रहे हैं। एज़ पेरेंट्स हमें थोड़ा सा इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। जब बच्चा आपके पास खेलने के लिए आ रहा है किसी एनर्जी के साथ, तो आपको अपने मोबाइल को पर्टिकुलरली साइड पर रखना ही पड़ेगा। और अगर आप उसके साथ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स जितनी देर खेलेंगे ना, वो आपका फुल क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ का ही होगा। आप ये मत सोचिए कि आप बच्चे को एक टॉय दे देंगे, वो खेल रहा है और आप साथ साथ अपना मोबाइल कर रहे हैं। ऐसे कभी भी नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट आपके मोबाइल में ज़्यादा होगा कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतने इंटरेस्ट से इसमें लगे हुए हैं और मेरे साथ नहीं खेल रहे। और इवेंचुअली आपने उनको स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया। आप उस टाइम कह देते हो आ देख 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 मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट स्क्रीन में ज़्यादा आ जाता है और वो अपने टॉय से उतना ही दूर हो जाता है। तो बेटर है एज पेरेंट्स आप कोशिश कीजिए टू मिनिमाइज द यूसेज ऑफ स्क्रीन्स एज मच एज पॉसिबल, कि बच्चे के साथ ही खेलिए और ये सब कम से कम कीजिए। इसके लिए जब बच्चे सो जाएं, जब बच्चे अपना कुछ प्ले टाइम कर रहे हो तो आप वो काम करिए, लेकिन बच्चों के साथ जब आप खेल रहे हो तो बच्चों के साथ ही खेलिए। सेकेंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, जंक फूड। मैं यही कहूँगी कि नो टू जंक फूड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये क्योंकि हम फैमिलीज़ में रहते हैं, आए दिन कई बार घर से बाहर से खाना हम लोग मंगाते रहते हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है खाने की, तो सब कुछ बहुत आसान है। बट आप ये देखिए कि बच्चे जब 6 मंथ प्लस के होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें इन्हें सब कुछ टेस्ट कराना है, तो प्लीज़ उस टेस्ट में ये मत जोड़िए कि हमें बाहर का खाना भी उसे टेस्ट कराना है। मेरे लिए जो भी खाना बाहर से आ रहा है बच्चे के लिए, मैं यही मानती हूँ कि वो एक जंक फूड है। चाहे आप एक सिंपल रोटी सब्जी भी बाहर से मंगा रहे हैं और आप वो बच्चे को टेस्ट करा रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको बाहर का खाना टेस्ट कराया है और इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसको एक स्टेप जंक फूड के पास ला दिया है।
अगर नेक्स्ट टाइम खाना बाहर से आएगा तो भी वो नेक्स्ट टाइम यही एक्सपेक्ट करेगा कि ये खाना मुझे भी टेस्ट करने मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप चाउमीन मंगा ले, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप पास्ता मंगा ले, लेकिन वो नहीं रुकेगा, वो वही खाएगा। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर कभी बाहर से कुछ खाना आ रहा है या आपको थोड़ा मन कर रहा है कि मेरे को कुछ बाहर से खाना है, तो आप बच्चे के लिए भी उतना ही एक्साइटिंग कुछ बना के रखिए। 6 मंथ प्लस के बच्चे तो खैर बहुत ही छोटे हो जाते हैं, थोड़ा 7-8 मंथ तक जब थोड़े बहुत टीदिंग शुरू हो जाती है तो आप पास्ता जैसी कोई चीज़ बना सकते हैं जिसमें आप सारे के सारे वेजिटेबल्स ग्राइंड करके एक टोमेटो सॉस बनाए और उसमें पास्ता डाल दीजिए। तो ऐसी कोई चीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं जो देखने में भी उतनी एक्साइटिंग हो और बच्चों को ये लगे कि हमारे लिए भी कुछ बनाया, भाई हमारा भी पार्टी टाइम है। आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो अपने आप ही अपने खाने में इंडल्ज रहेंगे, आपके खाने की तरफ वो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने खाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और कोशिश यही कीजिए कि जब भी बाहर से कुछ आए बच्चों के लिए ज़रूर कुछ घर में बना हो। इससे बेटर यही रहेगा कि वो बाहर के खाने की तरफ कम भागेंगे। एक चीज़ ये होती है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, थोड़ा सा ही तो खिलाना है, एक चिप्स ही तो खिलाना है, एक बिस्किट से तो क्या ही होता है, इतना तो बच्चे खा ही सकते हैं, हम भी तो सब कुछ खाते थे। देखो बच्चे सब कुछ खा लेंगे, ये बहुत टेस्टी आइटम होते हैं, ये हम सबको पता है। वो बड़े होंगे, उनकी एक अपनी सोशल लाइफ बनेगी, बेशक वो प्ले स्कूल तक ही जाएं, सोशल लाइफ का मतलब यही है अभी तो मेरा, वो प्ले स्कूल तक भी जाएंगे, वहाँ पे भी बिस्किट खाएंगे तो घर आके बिस्किट मांगेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है जितना आप डिले करके दोगे ना उतना ही अच्छा है। बाद में बच्चों का जो मन करेगा वो आपसे मांगेंगे, आपको उनको देना पड़ेगा, वो जो उनका मन करेगा वो खाएंगे। तो बेटर है जितना अवॉइड कर सके उतना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट ही है, वो पेट भर देता है पर उसमें कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है सारे पेरेंट्स को, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ बच्चा या तो बहुत फंसी हो गया है, वो कुछ भी नहीं खा रहा, या जहाँ आप हैं वहाँ अवेलेबिलिटी ही इन चीज़ों की है, सिर्फ और सिर्फ तभी बिस्किट्स या चिप्स या कोल्ड ड्रिंक ऐसी कोई चीज़ आप दे सकते हो, वो भी बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में। आप मानोगे मतलब एक बिस्किट आप लो और उसको बिल्कुल मतलब आप उसमें कम से कम आधा घंटा निकाल दो किसी भी तरह, धीरे धीरे उसको छोटा छोटा करके बच्चों को देने में कि वो उसी में बिजी रहे। एक बिस्किट देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप 2, 3, 4 अरे ये तो ये खा रहा है दे दो, ऐसा कॉन्सेप्ट हमें नहीं रखना। हमें कम से कम चीज़ें बाहर की देनी है। पैकेज्ड फूड आप जितना कम बच्चों को दोगे उनके पेट के लिए भी वो उतना ही बेटर रहेगा। जंक फूड एज एडल्ट्स अगेन हमें भी मना किया जाता है और हम बच्चों को वो देके अभी से उनकी इम्यूनिटी ऐसे बना रहे हैं कि वो ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर लॉन्ग रन में उन्हें और ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेटर है जितना आप हो सके इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। थर्ड पॉइंट है कि कंपैरिजंस का। एज पेरेंट मुझे ऐसा लगता है हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को कंपेयर भी नहीं करते। आजकल तो सबको बहुत नॉलेज है कि ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं करनी चाहिए, बच्चों के ब्रेन पे मन में इफेक्ट पड़ता है, तो हम नहीं करते। बट कई बार क्या होता है कोइंसिडेंटली या अनइंटेंशनली हम ऐसा कुछ कर देते हैं। हम को पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों अब उनके भी बच्चे हमारे भी बच्चे हैं तो हम बच्चों के बारे में बात भी करते हैं, तो कहीं ना एक कंपैरिजन वैसे वाला स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा अभी इसने ये करना शुरू नहीं किया, ये तो ये भी कर लेती है, अच्छा अभी इसने ये भी करना शुरू नहीं किया, यार ये तो सही है, अच्छा आपके बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया, मेरे बच्चा तो अभी तक ये करता ही नहीं। तो हम समहाउ कहीं ना कहीं एक रेस में दौड़ने लग जाते हैं। उस टाइम के लिए चाहे वो एक छोटी कॉन्वर्जेशन होती है, पर क्योंकि हम एडल्ट्स हैं हमारे माइंड में वो कॉन्वर्जेशन रन कर रही होती है। हम घर आते हैं और हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे ना अनइंटेंशनली एक स्ट्रेस क्रिएट करने लग जाते हैं, यार इसने अभी तक ये क्यों नहीं किया। ट्रस्ट मी, हर बच्चा हर चीज़ अचीव कर लेता है। सबका ग्रोथ माइलस्टोन अचीव करने का एक अपना टाइम है, एक अपना एक अपनी स्पीड है। आप ये मत सोचो कि उसने कर लिया तो मैंने नहीं किया। फर्स्ट बर्थडे तक कई बच्चे चल लेते हैं, कई बच्चे फर्स्ट बर्थडे के अगले महीने तक चल लेते हैं, पर चल लेंगे, इसमें कोई हरी नहीं होनी चाहिए। आप बस उनका एक मदरहुड वाला, पेरेंटहुड वाला टाइम इन्जॉय कीजिए, जिसमें आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर कीजिए, इन्जॉय कीजिए। एक बार वो माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। तो बेटर है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में कंपेयर करने की बजाय उनके साथ वो टाइम, अपने मोमेंट्स इन्जॉय कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि डू नॉट रन फॉर फूड, मतलब बच्चों के पीछे खाना खिलाने के लिए मत भागो।
हम जब भी बच्चे 6 मंथ में तो नहीं, 7-8 मंथ में कई बच्चे क्रॉल कर लेते हैं, अच्छे से क्रॉल भागने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब उनका खाने का टाइम हो गया तो चलो चलो उन्हें खाना खिलाना ही है, कैसे भी करके इतना प्लेट में डाला तो ये ख़त्म होना ही चाहिए। तो वट वी एज अ मदर या एज अ पेरेंट वट वी डू, हम उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनको खिलाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को ना एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि ये एक प्रोसेस है, खाना खाना एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिसके लिए उनको बैठना है और फिर उन्हें खाना मिलेगा। जैसे मैंने आपको अपनी फीडिंग चेयर वाली वीडियो में भी बताया था कि एक राइट पोजीशन खाने की बैठना ही होता है। तो मैं भी यही कहूँगी कि जब बच्चा 6 मंथ प्लस का हो गया, आप उसे बैठने की आदत डालने की कोशिश कीजिए। बेस्ट पार्ट तो यही है कि वो एक जगह बैठे, आप भी बैठो और उसके बाद आप उसे खिलाओ। धीरे धीरे आप देखोगे उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब बैठ रहे हैं तो अब खाना मिलेगा और वो प्रॉपर मील लेके ही उठेगा। लेकिन जस्ट इन केस कई बार बच्चे थोड़े फंसी हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीदिंग भी हो रही होती है, अपने अपने ग्रोथ स्पर्ट्स भी चल रहे होते हैं। अगर वो एक जगह पे नहीं बैठ रहे तो आप जो खाना उसे खिला रहे हो, मतलब आप जो भी बंदा उसे खाना खिला रहा है वो एक जगह पे बैठो, आप उसके पीछे नहीं रश करोगे, नहीं तो उसे कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये एक फूड टाइम है, मुझे खाना खाना है। अगर उसे भूख होगी तो वो पक्का जो भी वो गेम खेल रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड पे झूला ही झूल रहा है, झूला झूलेगा, एक टर्न लेगा, वापस आएगा, खाना खाएगा, वापस से जाएगा। बट एज अ पेरेंट यू आर नॉट सपोज टू मूव विद हिम और हर कि चलो 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 अब हो गया, चलो चलो खाना खाओ, और आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल रहे हो। ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। एज अ पेरेंट आप एक काम तो पूरा कर रहे हो पर फिर आप अपने लिए दूसरी चीज़ बढ़ा रहे हो कि 4-5 ईयर्स तक आप उसके पीछे पीछे ही भागते रहोगे कि बेटा कुछ खा लो, बेटा कुछ खा लो। ये आपको हेल्प नहीं करेगा और उसके अंदर भी एक हैबिट डेवलप नहीं होगी कि मुझे बैठ के खाना खाना है, ये मेरा फूड टाइम है। तो 6 मंथ प्लस के बेबीज़ के लिए एज अ पेरेंट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उनके पीछे पीछे मत भागिए। आप कोशिश कीजिए कि उनके अंदर सिटिंग की एक हैबिट इनकलकेट हो, कि उनको पता चले कि उनको खाना यहीं से मिलेगा, उनको बैठना है, खाना है, एंड देन दे आर वेरी मच फ्री टू प्ले एनीथिंग दे वांट टू। लास्ट चीज़ इसी टॉपिक पे ये होगी कि ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो आप अपने घर को बेबी प्रूफ कीजिए। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन्स हो गई, नाइफ्स हो गए, शार्प एजेस की कोई भी चीज़, सिजर्स हो गई, ये बच्चों की रीचेबिलिटी से दूर रखिए। जैसे ही बच्चे थोड़ा सा भी क्रॉल करना सीखते हैं तो उनकी रीचेबिलिटी ना हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को टच करके देखना चाहते हैं, खोल के देखना चाहते हैं कि ये है क्या, तो उसमें उनको लगने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेबी प्रूफिंग से रिलेटेड आप डोर स्टॉपर्स ले सकते हैं, आप शार्प एजेस को कवर करने के लिए कवर्स ले सकते हैं। हमने भी ऐसे कुछ कवर्स खरीदे थे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जस्ट इन केस यू नीड टू बाय देम। इसके अलावा आप बेड साइड रेल्स ले सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन पे बहुत ईजीली अवेलेबल है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो जैसे अगर आप छोटा बेबी है 7-8 मंथ्स का, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसे अपने बेड पे ही साथ में नीचे एक गद्दा सा बिछा के उस पर सुलाएं, ताकि इन एनी केस उसको गिरने का डर ना रहे अगर रात में आपकी नींद जैसे लगी जाती है। और इसके अलावा अगर बेड पे ही सोना है बच्चे ने, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप बेड के आसपास थोड़ा कंबल जैसे होते हैं ना, ब्लैंकेट्स या फिर गद्दे ही इफ़ पॉसिबल ऐसी कोई चीज़ बिछा के रखें कि जस्ट इन केस रात को कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जिसमें बहुत गहरी नींद लग जाती है, तो अगर बच्चा उस टाइम पे थोड़ा सा मोबाइल होता है, वो क्रॉल करता है इधर उधर, अगर वो गिरे भी तो उन्हीं चीज़ों पे गिरे और थोड़ा सा उसको लगने के चांसेस कम हो जाएं। तो ये वो छोटे छोटे तरीके हैं जिससे अगर आप थोड़ा बहुत बेबी प्रूफिंग कर लेंगे घर को, तो बच्चों के एक्सीडेंट्स के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे घर में स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स के आगे आप एक गेट लगा सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि बच्चे का अपने आप ने एक रास्ता ब्लॉक कर दिया, उसे समझ आ जाएगा कि अब ना वो ऐसे अपने आप ऊपर जा सकता है, ना वो अपने आप ऐसे नीचे आ सकता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आपको लगे कि आपके लिए कुछ फ़ायदा कर सकती हैं तो आप ये कर सकते हो अपने घर को थोड़ा बहुत बेबी प्रूफ करने के लिए। तो ये थी वो कुछ बातें जो मुझे ऐसे लगा कि 6 मंथ प्लस के बेबीज़ के पेरेंट्स को या फैमिलीज़ को थोड़ा बहुत अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो इट विल हेल्प पेरेंट्स एज वेल एज बेबी टू। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें करी ये सारा प्योरली मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा न्यू मॉमीज़ के साथ। आप किस तरह और कैसी चीज़ें हैं बेबी प्रूफिंग से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि और हम अवॉइड कर सकते हैं इतने छोटे बच्चे के साथ, वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, इससे और पेरेंट्स को भी हेल्प होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।